हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका क्लास में। हम लेकर के आए हैं अगला अध्याय नंबर 3, चूहेदानी। अब ये चूहेदानी क्या होती है प्यारे बच्चों? चूहों को पकड़ने का एक यंत्र होता है। ये मानिएगा, ये आपका लोहे का भी बना होता है, लकड़ी का भी बना होता है, जिसमें आप कोई रोटी का टुकड़ा लगा के रख देंगे और जिस समय चूहा आता है तो वह उसमें फंस जाता है। ठीक है, तो उसे हमने चूहेदानी का नाम दिया है। ठीक है, सारांश पढ़ेंगे इसे और समझेंगे। प्रस्तुत पाठ में चूहे तथा मुर्गे की मित्रता का वर्णन किया गया है। अब देखिएगा, यहाँ चूहेदानी जरूर आ गई है, लेकिन यहाँ एक चूहा होता है, एक मुर्गा होता है, दोनों में दोस्ती होती है। अब ये दोस्ती कहाँ तक जाती है? चूहेदानी तक तो जरूर जाएगी। तो इसको हम पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। एक किसान और उसकी पत्नी एक बंडल खोल रहे थे। तभी एक चूहे ने दीवार की दरार से अंदर झांक कर देखा। वो बंडल खोल रहे हैं और उन्होंने क्या देख लिया है? उसने चूहा आता है, उसने झांक करके देख लिया। बंडल देखकर चूहे ने सोचा, अरे उस बंडल में क्या है? अब खुद यहाँ अभी जो है वो खोल ही रहे हैं किसान और उसकी वाइफ, लेकिन चूहे ने देखा, वो बड़ा खुश हुआ, ये है क्या? तो वो इसके लिए परेशान हो गया कि इसमें है क्या। ठीक है, शायद खाने पीने की कोई चीज होगी। अब उसके मन में आने लगा, शायद खाने पीने की कोई चीज होगी, फिर तो आज मजा ही आ जाएगा। अब वो उस बात को लेकर खुश है कि देखेगा, अगर ये मंडल खोल रहे हैं और उसमें खाने पीने की चीज है तो आज इसको अगर मैं खाने जाऊंगा तो पूरा मजा आ जाएगा मेरा, क्योंकि खाने पीने की चीज आ चुकी है। थोड़ी देर बाद चूहे ने देखा कि बंडल के अंदर एक चूहेदानी थी। चूहा डर गया। उसने सोचा, किसान और उसकी पत्नी मुझे पकड़ने के लिए ले आए हैं। अब देखेगा, जो बंडल खोला गया उसमें क्या निकलता है? उसमें निकलती है चूहेदानी। और इस समय देख करके चूहा डर गया है। वो जानता है कि ये क्या है, ये मेरे पकड़ने का यंत्र है। ठीक है, अब यहां से डर गया, अब तो मेरी खैर नहीं है, यानी कि अब मेरा समय ठीक नहीं है, मेरे साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है। वह अपने दोस्तों को इस खतरे से सावधान करने के लिए चल पड़ा, है ना। अब उसने क्या काम किया? उसे वापस हुआ वहां से और अपने दोस्तों को यह बताने वहां से चल दिया कि भाई चूहेदानी आ गई है, आप सब जो है क्या रहेंगे, सावधान रहे। चूहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, घर में चूहेदानी आ गई है, सावधान, घर में चूहेदानी आ गई है। जैसे गांव में मुनादी होती है या कोई सब्जी बेचने वाला आ जाए, फल बेचने वाला आ जाए और वो आवाज लगाता है, ठीक है, वैसे यहाँ पर चूहा क्या कर रहा है? उसने जोर जोर चिल्लाना शुरू किया और कहा, घर में चूहेदानी आ गई है, सावधान, घर में चूहेदानी आ गई है। अब इस बात को मुर्गे ने यह सुना तो उसने अपनी चोंच से अपने पंख खुजाए और फिर गर्दन तान कर बोला। उसने पहले क्या किया? अपनी चोंच से जो है पंख खुजाए और फिर गर्दन तान करके बोलने लगा। अब क्या बोलने लगा है इसको भी देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसने क्या काम किया? खुजाए और फिर गर्दन तान कर बोला, चूहे भाई, चूहेदानी से खतरा तो सिर्फ तुम्हें है, उसमें भला मैं कैसे फंसूंगा? लीजिए, मुर्गे ने सोच लिया है कि मेरा तो बचाव होगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर खतरा है तो तुम्हें है, यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं। ठीक है, इसलिए सावधान तो तुम्हें होना चाहिए। अब ये बात देखेगा, मुर्गे को लग रहा है कि भाई चूहेदानी चूहे फंसते हैं तो इसमें मेरा तो कोई नुकसान होने वाला है नहीं, और अगर सावधान तुम्हें होना है तो तुम हो जाओ, है ना, क्योंकि तुम ही फंसोगे उसमें, हम तो फंसने वाले हैं नहीं। चूहा बकरे के पास पहुंचा और उससे बोला, बड़े भाई, किसान के घर में आज एक चूहेदानी लाकर रख दी है, इससे हम सबको खतरा है। बकरे ने चूहे को दिलासा देते हुए कहा, चूहे भाई, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। चूहा निराश हो गया, वैसे झुकाए किसान के घर लौट आया। अब देखिएगा, मुर्गे से कहा, मुर्गे तो सीधा सीधा बोल दिया कि मेरे तो इसमें कोई नुकसान होने वाला है नहीं। बकरे ने कहा कि मैं इसमें तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि घर में चूहेदानी आ गई है। सीधा सीधा संबंध इस बात से ये है कि वो बता रहा है कि इसमें मेरा भी नुकसान नहीं है, भैया चूहे तुम हो, चूहेदानी है, ये तो नुकसान तुम्हारा होने वाला है। अब इस बात को सुन करके निराश होकर के चूहा सीधा किसान के घर वापस लौट आया। उसने सोचा, मुझे तो इसी घर में रहना है, चूहेदानी से मुझे मुकाबला करना होगा। अब चूहा भी जिद्दी है, हट्टी है, कह रहा है कि रहना इसी घर में है, चाहे जो हो जाए, मैं अब जो है मुकाबला किससे करूंगा? चूहेदानी से करूंगा।
ठीक है, यह सोचते सोचते चूहा सो गया। उसी रात चूहे को एक आवाज सुनाई पड़ी, खट। कहीं कोई चूहेदानी में फंसा तो नहीं गया है। अब यहां देखिएगा, खट देने की जो आवाज आई, क्योंकि चूहेदानी में जब कुछ फंसता है तो खट देने की आवाज आती है। अब चूहा जो सो रहा था उसे क्या लगा, कहीं कोई चूहेदानी में फंस तो नहीं गया। चूहे ने सोचा, चूहेदानी की तरफ गया तो उसने देखा कि चूहेदानी की ओर दौड़ी। उसने सोचा चूहा फंस गया। उसने अंधेरे में ही बिना सोचे समझे चूहेदानी में हाथ डाल दिया। सांप ने उसे काट लिया। अब देखेगा, जो चूहेदानी थी उसमें चूहा नहीं फंसा था, उसमें क्या था, सांप था। वो सांप फंस गया उसमें, और जैसे ही उसे पकड़ने के लिए दौड़े तो वहां किसने क्या काम किया, सांप ने उसे काट लिया। सांप का जहर किसान की पत्नी के सारे शरीर में फैलने लगा। अब होता क्या है देखिएगा, उसने जब देखा, किसान की पत्नी ने देखा कि आवाज आई है चूहे के, उसे चूहेदान से आवाज आई, इसका मतलब उसमें चूहा फंस गया है। अब जैसे उसने चूहा निकालने के लिए हाथ उसमें डाला तो उसमें सांप था, सांप ने उसे काट लिया, ठीक है, और उसका जहर पूरे शरीर में फैलने लगा। किसान उसे अस्पताल ले गया। किसान की पत्नी अस्पताल से ठीक होकर तो लौट आई, परंतु अब उसे कमजोरी रहने लगी। उसकी कमजोरी दूर करने के लिए किसान ने मुर्गा काट कर उसका सूप बनाकर अपनी पत्नी को पिलाया। लीजिएगा, यहां पर चूहे का तो अभी कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अब जब उसके अंदर कमजोरी आ गई है, वो कमजोर हो गई है पत्नी, तो वहां किसान को लगा यार ये तो कमजोर हो गई है, इसको क्या खिलाया जाए। तो उसने सबसे पहले क्या काम किया, मुर्गे को काटा और मुर्गे का बनाया सूप, और सूप बना करके अपनी पत्नी को पिलाने लगा, ठीक है। किसान की पत्नी का हाल चाल जानने के लिए आस पड़ोस के लोग आने जाने लगे। अब जब आने जाने लगे आसपास के लोग कि भाई सांप ने काटा है, कैसी है, ठीक है या नहीं है, स्वाभाविक होता भी ऐसा ही, सब लोग पूछने आते हैं कि भाई कैसे हाल चाल हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। उसी बीच जब लोग ज्यादा आने लगे, वहां पर आने जाने वालों को किसान ने बकरा काट कर उसका मांस खिलाया। अब वहां दावत उड़ गई है, किसकी, बकरे की दावत उड़ गई। क्या है, मुर्गे का सूप बना दिया गया, वो पत्नी को पिला दिया, और बकरा जो है आने जाने वाले जो लोग रहे हैं, जो देखने बार बार आ रहे हैं, उनको काट करके उसका मांस खिला दिया। कुछ दिनों में किसान की पत्नी तो स्वस्थ हो गई, परंतु चूहे के सभी स्वार्थी मित्र मारे गए। अब देखिए, चूहा तो फिर भी बचा का बचा रहा, लेकिन उसके सारे साथी मार दिए गए। अपने दोस्तों के मारे जाने का चूहे को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा काश दोस्तों ने मेरी बात मानकर मेरी मदद की होती तो शायद ऐसा नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, बात समझने वाली ये है कि जब आप सोचते हैं कि केवल नुकसान मेरा नहीं, इसमें इसका नुकसान हो रहा है, तो आप उसको समझिएगा, जानेगा। पहले कहते ना, पहले तोलो फिर बोलो, है ना। तो तोल मोल करके बोलना चाहिए, समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जब आप सोचें इसमें नुकसान मेरा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें नुकसान तेरा है, तो वहां पर क्या होता है, कई बार उसका नुकसान तो हो या ना हो, लेकिन आपका नुकसान हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों के साथ में, सहपाठियों के साथ में अच्छा बर्ताव करें, शिष्टाचार के साथ पेश आएं और सभी के साथ में रहें। तो इसी से आगे बढ़ते हैं, और ये रहेंगे शब्द, कठिन शब्द हैं यहाँ पर, है ना। दिलासा मतलब होता है तसल्ली, जो बकरे ने तसल्ली दी थी। स्वास्थ्य, ठीक होना। निराश, दुखी। स्वार्थी, अपना भला देखने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो ये था आज का आपका चैप्टर, आपने से पढ़ा और समझा और जाना। आगे बढ़ते हैं और हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय।